दोस्तों नमस्कार। देखिए, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका इन्वेस्ट किए गए पैसे पर अच्छा खासा ब्याज बने और आपको अच्छे खासे पैसे मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 महीने बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि मैच्योरिटी टोटल अमाउंट कितने रुपए की होगी। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास एसबीआई या किसी भी बैंक में एफडी करवाने का ऑप्शन है, तो हम पोस्ट ऑफिस में एफडी क्यों करवाएँ? और जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो 2 चीज़ें हमारे दिमाग में आना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये, जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या वहाँ पे हमारा पैसा सुरक्षित है? और दूसरा ये कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने पर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेफ्टी की। देखिए, अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, उस पे आपको सोवरेन गारंटी मिलेगी। आसान भाषा में अगर आपको बताएँ, तो आप जितने भी पैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे, उस पूरे के पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार की होगी। यानी आपका पैसा आपको 100% ज़रूर मिलेगा। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो आप कहोगे कि एसबीआई तो बहुत बड़ा बैंक है, वहाँ पे भी तो सेफ्टी है। बिल्कुल है, आपका पैसा एसबीआई में बहुत सेफ है। लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि एसबीआई बैंक किसी भी कारण से डूब जाता है, तो उस कंडीशन में आपका 100% पैसा सुरक्षित नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलती है। यानी कि अगर आपका पैसा 10 लाख रुपए एसबीआई में है, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये पैसा एसबीआई नहीं देगा, ये देगा आरबीआई की एक डीआईसीजीसी एक कॉरपोरेशन है, वो इस पैसे की गारंटी लेता है। चाहे कोई भी बैंक हो, वो सारी गारंटी आरबीआई की तरफ से होती है, वो पैसे बैंक नहीं देता। अभी तक हमें ये तो कन्फर्म हो गया है कि हमारा पैसा पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर हम बात करें फ़ायदे की, ब्याज की, तो आइए जानते हैं कहाँ पे हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में या एसबीआई में। देखिए, जहाँ पे अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं, वो फ़ायदा डिपेंड करता है ब्याज दर पे, यानी इंटरेस्ट रेट पे। इसका मतलब ये हुआ, आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, उस पे जो भी ब्याज बनता है, वो ब्याज दर पे डिपेंड करता है। अगर ब्याज दर ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, कम है तो कम मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, सीनियर सिटीजन अगर एफडी करवाना चाहते हैं, तो उसको पोस्ट ऑफिस में कितनी ब्याज दर मिल रही है और एसबीआई में कितनी ब्याज दर मिल रही है, और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 साल की एफडी की, तो 1 साल की एफडी की जो ब्याज दर है पोस्ट ऑफिस में, चाहे सीनियर सिटीजन की बात करें, तो वो है 6.9%। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई में सीनियर सिटीजन को 1 साल की एफडी में मिल रहे हैं 6.75%। यानी अगर आप 1 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो 0.15% पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा फायदा है। अब बात करते हैं 2 साल की एफडी की, तो 2 साल की एफडी की बात करें, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रेट है 7%। और अगर हम बात करें 2 साल की एफडी एसबीआई में, तो वहाँ की इंटरेस्ट रेट है 6.95%। यानी आपको 0.0% ज़्यादा फायदा है अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 साल की एफडी करवाते हैं। अब बात करते हैं 3 साल की एफडी की। 3 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस में, वो है 7.1%। अगर हम एसबीआई की बात करें, तो सीनियर सिटीजन को मिलती है 7.25%। यानी कि सीनियर सिटीजन को 3 साल की एफडी में 0.8% एसबीआई में ज़्यादा फायदा है। अब बात करते हैं 5 साल की एफडी की। 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है पोस्ट ऑफिस में, और एसबीआई की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी आपको 7.5% मिल रही है। यानी दोनों ही कंडीशन में आपको सेम ब्याज दर यहाँ पे मिल रही है। लेकिन मेन डिफरेंस आता है, अगर कोई शख्स 60 साल से कम उम्र का है और वो एफडी करवाना चाहता है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता। उनके लिए पोस्ट ऑफिस में एक अलग से ही सीनियर सिटीजन स्कीम बनाई गई है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन एफडी करवाना चाहता है, तो उस कंडीशन में पोस्ट ऑफिस और एसबीआई में क्या ब्याज दर है और पोस्ट ऑफिस में कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अगर 1 साल की एफडी की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की ब्याज दर है 6.9%। और एसबीआई में अगर कोई 1 साल की एफडी करवाना चाहता है, उसकी इंटरेस्ट रेट है 6.25%। यानी कि सीधा-सीधा पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे 0.65% ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है।
बात करें 2 साल की एफडी की, तो 2 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगी 7%। अगर हम बात करें एसबीआई में 2 साल की एफडी पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है 6.45%। यहाँ पर भी आपको 2 साल की एफडी में 0.55% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। अब बात करते हैं 3 साल की एफडी की। 3 साल की एफडी में पोस्ट ऑफिस पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है 7.1%। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे एसबीआई में मिल रही है 6.3%, यानी पोस्ट ऑफिस में आपको 0.8% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और अब बात करेंगे 5 साल की एफडी में, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 साल की एफडी में नॉर्मल पर्सन को मिलता है 7.5%, और एसबीआई की अगर बात करें यहाँ पे आपको मिलता है 6.05%। यानी कि अगर आप 5 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाते हो तो आपको लगभग 1.45 यानी 1.5% ज़्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस में मिलता है। अगर आपने अपना मन बना लिया है कि पोस्ट ऑफिस में ही आपको अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो थोड़ा रुकिए, उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन कुछ एक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एसबीआई में एफडी करवाना चाहते हैं, तो एसबीआई में आपको 45 दिन से लेकर 5 साल तक की आप जितने चाहे उतने दिन की एफडी करवा सकते हैं। और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी देखने को मिलेगी। अगर और बात करें अगले डिफरेंस की, अगर आप एसबीआई में अपना एफडी करवाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चॉइस मिलती है कि आप जो ब्याज है 3 महीने में लेना चाहते हैं, 6 में, 9 में या 1 साल में। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाओगे तो आपको 1 साल के बाद ही ब्याज मिलेगा। तो अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पे एफडी करवाना चाहते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप जब भी एफडी करवाओगे उसको जो ब्याज मिलता है वो हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, यानी चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। यानी अगर आपने 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए, 3 महीने के बाद वो हो जाएंगे 10,172 रुपए। अगर आप अगले 3 महीने में देखते हैं, यानी 6 महीने बाद आपके 10,000 रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10,348 रुपए। अगर हम बात करें अगले 3 महीने की, तो ये जो ब्याज आया है 348 रुपए, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी 9 महीने के बाद हमारे 10,000 रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10,526 रुपए। और अगर हम बात करें अगले 3 महीने की, तो अगले 3 महीने में भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, और हमारे 1 साल के बाद यानी 12 महीने बाद ये 10,000 रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10,708 रुपए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।